पराली अथवा नरवाई, फसल कटाई के पश्चात बचे अवशेष को पराली अथवा नरवाई कहा जाता है, जिसके जलाने से राइजोबिया बैक्टीरिया मर जाते हैं और उपयोगी रोगाणुओं का नुकसान होता है। वायु की गुणवत्ता खराब होती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब होने से उत्तर भारत, खासकर दिल्ली महानगर के प्रदूषण कारणों में से एक है पराली का जलाया जाना। यह गैसीय प्रदूषकों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और मीथेन CH4 के साथ साथ कण पदार्थों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पराली या नरवाई जलाने की बजाय किसान उसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने, बायोमास एनर्जी छप्पर बनाने, मशरूमाती की खेती में करें तो बेहतर है। खेत में धान, गेहूं, मक्का आदि की पराली जलाना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत गैर कानूनी है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि पराली को या तो भूसा बनवा लें या सड़ा देवें। सड़ाने हेतु पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग करें, यह बहुत ही कारगर है। 1 हेक्टेयर के खेत में पराली को गलाने हेतु 4 कैप्सूल की जरूरत होगी। पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC सहित हानिकारक गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। पराली को जलाने के बजाय खेत की मिट्टी में मिला दें, इस हेतु किसानों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पराली जलाने से धुंध की मोटी चादर फैल जाती है जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। धुएं का एक बवंडर सा पूरे वातावरण में फैल जाता है। मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है। मिट्टी के लाभकारी जीव मर जाते हैं। मेढ़ के पेड़ पौधे जल जाते हैं। मेढ़ में लगी झाड़ियां और पेड़ पौधों में बने पक्षी के घोंसले जलकर नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की आबादी नष्ट या न्यून हो जाती है। नाइट्रोजन एवं कार्बन का स्तर कम हो जाता है जो फसल की जड़ के विकास हेतु अत्यावश्यक है। पराली जलाने से त्वचा की जलन से लेकर गंभीर न्यूरोलॉजिकल, हृदय एवं श्वसन संबंधी कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। उच्च प्रदूषण के कारण प्रदूषित क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। दिल्ली निवासियों की जीवन प्रत्याशा लगभग 6 वर्ष कम हो चुकी है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने पूसा नामक बायो एंजाइम के रूप में पराली जलाने का एक समाधान विकसित किया है। जब एंजाइम का छिड़काव किया जाता है तो वह एंजाइम 20 से 25 दिनों के भीतर पराली को विघटित कर देता है, इसे खाद में बदल देता है जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यह अगले फसल चक्र में उर्वरकों के खर्च को कम करते हुए कार्बनिक स्तर और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। धान और गेहूं के भूसे को छर्रों में बदला जा सकता है और सुखाया जा सकता है। फिर थर्मल पावर प्लांट और उद्योगों में ईंधन के लिए कोयले के साथ मिलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है और कोयले की बचत हो सकती है। पराली जलाने की जगह ट्रैक्टर से चलने वाली हैप्पी सीडर नामक मशीन या रोटावेटर मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मशीन धान गेहूं की पराली को काटकर बारीक कर देती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ इनोवेटिव मॉडल नामक एक अभिनव प्रयोग किया है। इस मॉडल में गोठान स्थापित करना शामिल है जो प्रत्येक गांव के स्वामित्व वाले 5 एकड़ के भूखंड हैं। अप्रयुक्त पराली को पराली दान, लोगों के दान के माध्यम से एकत्र कर जैविक उर्वरक बनाने हेतु गाय के गोबर और प्राकृतिक एंजाइमों के साथ मिलाया जाता है। पराली का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे पशु चारा, कंपोस्ट खाद, ग्रामीण क्षेत्रों में छत बनाना, पैकिंग सामग्री, कागज तैयार करना और बायो एथेनॉल तैयार करना इत्यादि। अगर
मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा में ज़्यादा कमी हो जाएगी तो मिट्टी बंजर भी हो सकती है। वहीं किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक खाद भी फसल पर काम करना बंद कर देंगे। इसका फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगेगा। इसके अलावा पराली या किसी अन्य फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणुओं और केंचुआ आदि मर जाते हैं। नतीजा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। 1 टन पराली जलाने से 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलो राख, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। पराली जलाने से मानव स्वास्थ्य को नुकसान, सांस लेने में दिक्कत, नाक में तकलीफ, दर्द, आँखों में जलन, गले की समस्या। 1 टन पराली जला देने की बजाय मिट्टी में मिलाने से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व: नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम, पोटाश 60 से 100 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम, ऑर्गेनिक कार्बन 600 किलोग्राम। पराली का प्रबंधन इन कृषि यंत्रों से किया जा सकता है: स्ट्रा बेलर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रीपर कम बाइंडर, स्ट्रा रीपर, रोटरी मल्चर। सुनने हेतु आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।